नमस्कार। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, बड़ा जानकारी एकदम क्लियर कट आ गई है कि अमेरिका के पास कितना माल बचा है, मतलब कितने असले बचे हुए हैं, कितने कारतूस बचे हुए हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे समझिए पुलिस गई है कहीं पे मुठभेड़ के लिए डाकुओं के खिलाफ, और वहाँ पर उसके पास कितना असला है और डाकुओं के पास कितना असला है, यानी अमेरिका कितने दिन तक टिका रहने की हालत में है। यानी अमेरिका की और इजराइल की सुरक्षा में बहुत सारे छेद ऑलरेडी मौजूद हैं। अभी हम पूरा हिसाब निकालेंगे और समझेंगे कि किस तरह से ट्रंप परेशान है और क्यों उन्होंने बातचीत के लिए ऑफर दे दिया है। हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से अब चाहे इजराइल हो, चाहे वो जहाँ अब बाकी अरब देशों को तो छोड़ दिया ट्रंप। ईरान ने कहा तुम मेरे ऊपर मत डालना, हम तुम्हारे ऊपर नहीं डालेंगे। तो एक टैक्टफुल तरीके से जितने अरब देश थे उनको विश्वास में ले लिया कि भाई ईरान से भविष्य में दोस्ती हो सकती है, इसने हमको तबाह नहीं किया। अब सामने बच गए दो, इजराइल और अमेरिका। इजराइल और अमेरिका के यहाँ पर बहुत जगहों पर हथियार की इतनी कमी हो गई है कि वो नुकसान उठा रहे हैं। दूसरे चैनल पे आपने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, नॉकिंग न्यूज़ पे, कि किस तरह से पूरा का पूरा सेटअप उखड़ चुका है और अब ईरान के पास ये कहाँ जहाँ जाके मारे। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल, जिस पे हम आगे इस बारे में बात करेंगे। अमेरिका ने उत्तर कोरिया में जो टेंशन चल रही है दक्षिण कोरिया के साथ में, क्योंकि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, आप कहेंगे कहाँ कोरिया पहुंच गए, नहीं, इसका पूरी दुनिया से संबंध हो रहा है। आप रायता समझिए अमेरिका का। दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से बचाने के लिए अमेरिका ने उस जगह पर अपना कुछ डिफेंस का हिसाब किताब रखा हुआ है, एयर डिफेंस सिस्टम रखे हुए हैं, और उसने इसलिए रखे हुए हैं कि कल के दिन किम जोंग अगर कुछ करता है तो अमेरिका के पास वहाँ पर कुछ होना चाहिए। तो अभी चल रही है अमेरिका की और दक्षिण कोरिया की मिलिट्री एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज के बीच में किम जोंग उन की बहन ने बहुत तगड़ा अड़काया है दक्षिण कोरिया को भी और अमेरिका को भी कि हमको हल्के में मत लेना बस। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस टेंशन के बीच में भी अमेरिका दक्षिण कोरिया के पास में जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको हटा के ईरान ले जा रहा है। यानी उसको ज़रूरत पड़ गई है कि भैया उसका काम नहीं चलेगा। ओसान एयरबेस और अन्य ठिकानों से पैट्रियट इंटरसेप्टर बैटरियां हटाने के बारे में बातचीत हुई है और ये बात दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने स्वयं कही है। एकदम इसमें कोई दाएं बाएं का खेल ही नहीं है और ये कोई सोशल मीडिया पोस्ट भी नहीं बची। अब सीन क्या है? सीन ये है कि इसके अलावा इस पूरे पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वहाँ पे, मैं भी समझाऊंगा आपको थोड़ी देर में कि ये होते क्या है, पैट्रियट क्या है, थर्ड क्या है, डेविड स्लिंग क्या है। जब तक ये नहीं समझेंगे ना चीज़ों का मज़ा नहीं आएगा आपको, तो मैं समझा दूंगा सरल तरीके से। फिलहाल जापान में एयर डिफेंस सिस्टम और डिस्ट्रॉयर जहाज अमेरिका ने रखे हुए थे, क्योंकि चीन अगर जापान पे हाथ डाले तो बचाएं। उनको भी कह रहा भैया अभी हमको ज़रूरत है, वहाँ चलो। नेटो के जो संसाधन हैं उनको भी तुर्की में तैनात किया गया है ताकि ईरान अगर कुछ करे, तुर्की में पहले से ही वहाँ पे रडार स्टेशन है और वो सब वहाँ पर रखे गए हैं। और ख़ुद अमेरिका से भी 8 थर्ड बैटरियाँ निकाल के वहाँ ले जाई गई हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ बैटरी क्या होती है। बैटरी होती है कि एक कंप्लीट यूनिट जिसमें एक पकड़ने वाला एंटीना भी है, उसकी आँख भी है, उसके पास एक तीर कमान भी है और तीर कमान में भी आँख होती है। मतलब कुल मिला के उसके पास राडार हैं जिनके ज़रिए वो आसमान पर नज़र रखते हैं
और उसी के आधार पर वो मिसाइल भी है उनके पास जिसको भेजते हैं वो, और कई जगहों पे विमान भी है जो जाते हैं। कुल मिला के एक कंप्लीट व्यवस्था वो बैटरी कहलाती है। तो 8 बैटरी अमेरिका से आ रही हैं। कुल मिला के 6 बैटरियां अभी तक ऑन रिकॉर्ड अमेरिका की ठिकाने लग चुकी हैं। तो 6 बैटरियां तो बेकार हो गई। फिर इसके अलावा कुछ हाई वैल्यू राडार सिस्टम को भी नुकसान हुआ है, और इंटरसेप्टर मिसाइलों की बहुत ज़्यादा हो गई है खपत। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल आपके मन में आता है, ज़्यादा क्या होता है, कम क्या होता है? तो हमको ये हिसाब लगाना पड़ेगा कि इस पूरे माहौल में अभी सीन क्या है, अमेरिका के पास में कितनी जगहों पर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। मसलन एक फिल्म आई थी शान पुराने ज़माने में, पता नहीं किसने देखी है कि नहीं देखी है। उसमें एक शकल साहब थे, कुलभूषण खरबंदा, एकदम गंजे वाले, खतरनाक विलेन। पहले पुरानी फिल्मों में ऐसी खतरनाक विलेन होता था, अड्डा बना के रहता था खतरनाक जगह, मगरमच्छों को आदमी डाल देता था वो आदमी। उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि कई लेयर होती थी। सुनील दत्त उसमें फिल्म इंस्पेक्टर होता है उस फिल्म में, वो हवाई जहाज से उसके टापू पे, जो जजीरा था जहाँ पे उसका अड्डा था, वहाँ पे कूदता है ऊपर से, सोचिए, अटैक रेड करने के लिए। ये होता है इन लोगों का। अब तो इसी तरह से आप समझ लो कि इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने बहुत सारे सिपाही विपाही, सारे डॉन वन डाकू रखे हुए हैं। अब हीरो जो है वो, तो अभी जो सिचुएशन है कि बहुत सारे गार्ड पोस्ट ऐसे हैं, बहुत सारे गेट ऐसे हैं उस कॉम्प्लेक्स के जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, और सिक्योरिटी गार्ड है भी तो उसका लाठी नहीं है, बंदूक नहीं है और पिस्तौल नहीं है। उसी वजह से ये जहाँ चाह रहा है ईरान इस वक्त वहाँ पे मिसाइल मार रहा है और कोई रोक नहीं पा रहा है। मैंने आपको बताया था दूसरे वीडियो में, आप देख लें कि 2000 किलोमीटर की ट्रैवलिंग है, 8-10 जगह मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो सारे के सारे फेल हैं। क्यों? किसी के पास बैटरी नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए आराम से ईरान उतनी सारी बाधाओं को मुक्त करके जाके और दंड से मार रहा है। अब हालत ये है कि जो जॉर्डन में एयर डिफेंस सिस्टम टूट चुका है, इराक में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम, सीरिया में इंटरसेप्टर साइट खत्म हो चुकी है, उत्तरी इजराइल में इंटरसेप्टर साइट खत्म हो चुकी है, और सेंट्रल इजराइल में मिसाइल डिफेंस रडार और नेगेव क्षेत्र का सेंसर नेटवर्क खत्म हो चुका है। ये सारी जानकारियां आपको मैं बता चुका हूं। अब 2 चीजें हैं। पहली कि अमेरिका के पास कितने दिन का असला बचा हुआ है, दूसरा कि ये एयर डिफेंस सिस्टम में ये क्या क्या नाम होते हैं सारे के सारे। हम नामों पे पहले जाएं या पहले जाएं कि भैया कितना माल बचा हुआ है? तो आपको जिनको लंबा वीडियो लगता है उनके लिए पहले बता देता हूं कितना माल बचा हुआ है। उसके बाद में अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप ये समझ लेना कि ये थार्ड क्या होता है, ये एरो क्या होता है, ये आयरन डोम क्या होता है, वगैरह वगैरह। खैर, तो अभी हम चलते हैं, पहले सीन समझते हैं कि इजराइल के पास, अमेरिका और इजराइल के पास अभी कितना माल बचा हुआ और क्यों इनको दुनिया भर से इकट्ठे कर करके एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ लाने पड़ रहे हैं, टोटे पड़ गए हैं इनके। इसको समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं दुनिया के, जिसके ज़रिए हम जानेंगे। एक डिफेंस के समाचारों की वेबसाइट है जिसका नाम है मिलिट्री टाइम्स। वहाँ पर कैली ग्रीको का एक आकलन है, ये स्टीमाउंस सेंटर के एक्सपर्ट हैं, और उसके हिसाब से अमेरिका जिस रफ्तार से इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, इंटरसेप्टर मिसाइल वो होती है जब आपका, जैसे ना आपकी छतरी ने, राडार ने देखा कि इधर से ये हवाई जहाज जा रहा है। अमेरिका तो ड्रोन ही भेज देता है, ईरान तो ड्रोन ही भेज रहा है सब काम के लिए, तो देख के वो बताता है और वो मिसाइल को गाइड करता है। मिसाइल उसके बताए हुए रास्ते पे जाती है जो राडार ने उसको रास्ता बताया। तो जो मिसाइल है वो इंटरसेप्टर मिसाइल इसलिए कही जाती है कि वो उसका पीछा करके उसको मार लेती है। तो इंटरसेप्टर मिसाइल जो हैं वो जिस तेज़ी से इस युद्ध में इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं, यानी समझ लो कि झूठ मूठ के, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का थर्मोकोल का एक वो था हवाई जहाज, अब आप सोचिए उसको उठा के आसमान में भेज दो, अब आदमी 2 उस पर मिसाइल चला दे,
तो मिसाइल खर्च हो गई ना। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे ड्रोन भेज के ईरान ने इनके एयर डिफेंस सिस्टम को कर दिया ख़त्म। तो 4 से 5 हफ्तों में उसका आधा इंटरसेप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए, ये कह रहा है ये सेंटर, ठीक है। और मिलिट्री टाइम्स की ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पैट्रियट इंटरसेप्टर, SM-3 मिसाइल और थर्ड इंटरसेप्टर, ये 3 तरह की जो मिसाइलें हैं ये अमेरिका के पास हैं, जो कि 4 हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगे। यानी कुल मिला के 20 से 30% वो भी ख़त्म ही कर चुका है। 4 हफ्ते के मसाले में से वो 1.5 हफ्ते का मसाला ख़त्म कर चुका है, ठीक है साहब। तो अभी जो कैपेसिटी है अमेरिका की वो कितनी बची, 2.5 हफ्ते की। उसके बाद इसके पास मिसाइल विसाइल कुछ नहीं रहेगी। लेकिन ये उतनी सीधी कहानी नहीं है, अमेरिका एक आध भी नहीं है। अमेरिका की ये मिसाइल अलग अलग जगहों पर लगी हुई हैं। ये जो मिसाइलों की संख्या, ये दुनिया भर में अमेरिका की मिसाइलों की संख्या है, ना कि मिडिल ईस्ट इलाके में और इजराइल में तैनात मिसाइलों की संख्या है, ना कि वहाँ के। ये इस एयर डिफेंस सिस्टम में वो जो मैंने बताया दक्षिण कोरिया वाला भी है, तो इसमें जापान वाला भी है। तो सारे दुनिया में जितने लगे हुए हैं उन सबको मिला के इसके पास जो है वो 4 हफ्ते का माल है। 1.5 हफ्ता ये खर्च कर चुका है, 2.5 हफ्ते अगर इसी रफ्तार से रहा तो और टिक पाएगा। तो आप सोचिए, वो साउथ कोरिया वाले से तो एक भी मिसाइल नहीं चली है, और मिसाइल जापान वाले से भी नहीं चली है, मिसाइल तो तुर्की वाले से भी नहीं चली है, और बहुत सारे हवाई जहाज़ों पे जो इन्होंने पोत पे लगा रखे हैं, समुद्री जहाज पे, उनसे भी नहीं चली है। मतलब ये जो 1.5 हफ्ते के माल की कमी हुई है, ये 1.5 हफ्ते के माल की कमी लगभग मान लीजिए कि पूरे 4 हफ्ते का ही माल खत्म हो चुका है। चाहे इजराइल की बात हो, चाहे अमेरिका की बात हो, क्योंकि इनका जो माल है वो सब जगह फैला हुआ है, लेकिन इस्तेमाल तो यहाँ हो रहा है। मतलब मान लीजिए आपके पास में 20 रुपये हैं, 20 और 5 रुपये इस पजामे में पड़े हैं, 5 रुपये दूसरे पैंट में, 5 रुपये पर्स में, 5 रुपये घर पे रखे हुए हैं टेबल पे। आप बाजार में जो पजामा खरीद लेके गए हैं उसमें तो 5 ही रुपये है ना। तो मिडिल ईस्ट में जो तैनात है वो उस पूरे 4 हफ्ते का जो जुगाड़ है उसके अंदर से कितना माल होगा, 1.5 हफ्ते के जुगाड़ वाला ही माल होगा। मतलब पूरा सिस्टम एग्जॉस्ट हो चुका है। अल जजीरा, पेंटागन ने जो ब्रीफिंग दी है अमेरिका के, उसकी खबर अल जजीरा ने छापी है। पेंटागन मतलब अमेरिका का रक्षा विभाग। उसने कहा है कि अगर 10 दिन चलता है और युद्ध, तो महत्वपूर्ण इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी शुरू हो सकती है। अभी ये मिसाइल दुनिया भर से इकट्ठी कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ से उठा के ला रहे हैं, और अब इनकी कमी हो जाएगी। ये कौन कह रहा है? खुद अमेरिका कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा है। इसमें अमेरिकी सैन्य अधिकारियों में एक है सैंडी विनफील्ड, एडमिरल। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो हाई ग्रेड के इंटरसेप्टर हैं वो कुछ ही दिनों में खत्म होने वाले हैं अगर हमले इसी तरह से जारी रहे। कुल मिला के 4-5 हफ्तों का अगर अनुमान है तो मिलिट्री टाइम्स का है, 10 दिन में पेंटागन कह रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप सोचें और दिमाग लगाएं तो इनके पास में अब इजराइल और इस तरह बहुत सारे ऐसे ठिकाने हैं जहां पे इनका एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो गया है। अभी बहुत सारे अरबी देशों में जो इनका लगा हुआ है, उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे यहाँ से नहीं चलाओगे गोली, तो ये वहाँ से कुछ हटा रहे हैं, तो वो भी बेकारी मानो। तो इनकी जो सिचुएशन है वो ये है कि अब ये कहीं से हवाई जहाज़ लेके आ रहे हैं, कहीं से, माफ़ कीजिए, कहीं से समुद्री जहाज़ लेके आ रहे हैं इंटरसेप्शन वाला, कहीं से कुछ करके कर रहे हैं। तो एक बड़ी भयंकर क्राइसिस में है, क्योंकि ये बनाते हैं महंगी, इनके पास बनते हैं ताजमहल, उनके पास है झुग्गियाँ। तो 1000 झुग्गी में वो 1000 लोगों को ठहरा सकते हैं, इनके ताजमहल में एक आदमी ठहरेगा। इतना महंगा रिच है, ऐसे ही समझ लीजिए कि बहुत महंगी मिसाइल ये बना रहे हैं। मुगले आजम वो बना रहा है इंस्टाग्राम की रील, लेकिन जब दोनों टकराते हैं तो एक दूसरे को ख़त्म करना पड़ता है। अब हम इस बात को समझते हैं, देखिए सरलता से मैंने आपको बहुत कोशिश करता हूँ कि स्पष्ट हो जाए क्या है। लेकिन अब ये जो शब्द हम रोज़ पढ़ रहे हैं, थर्ड वगैरह, जब तक आप इसका मतलब नहीं जानेंगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये होता क्या है। बेसिकली मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इससे भी ज़्यादा जानकारी है जो मुझे है।
क्योंकि मैं भी तो बहुत सारे लोगों को फ़ोन करके पूछता और समझता हूँ ना। ऐसा तो नहीं मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, और बहुत पढ़ता हूँ, और इतना पढ़ता हूँ कि आज का आप मुझसे 15 दिन बाद पूछेंगे तो हो सकता है कि मेरे दिमाग में आधा बचे आधा गायब हो जाए। मुझे आपको याद दिलाना पड़े कि अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे याद दिलाते हैं आपने ये वाली बात तो फलां वीडियो में कही थी, मुझे नहीं याद होता। जबकि मेरे फ़ायदे की बात है, अगर मुझे पता हो तो मैं आपको बोल सकूं कि भाई फलां वीडियो देख लीजिए, मैं पहले ही बता चुका था। खैर, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, पहला सवाल। आएंगे आयरन डोम पे भी। ये क्या है कि ये 70 से 160 किलोमीटर के बीच में मार कर सकता है। इन सारे सिस्टम में एक मेजर अंतर होता है इनकी डिस्टेंस का, यानी ये इतनी दूर भाप सकता है, कोई विमान आ रहा हो, मिसाइल आ रहा हो, इतनी दूर 70 से 160 किलोमीटर के दूर में, और उसको ट्रैप करके गिरा सकता है। और अगर ऊंचाई में 30 किलोमीटर है आसमान की तरफ तो भी ये पकड़ लेगा। इसके साथ में बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब जैसा दिवाली पे हम रॉकेट चलाते हैं, एक बार आपने आग लगा दी और डायरेक्शन कर दिया, सामने वाली खड़गी में उधर ही घुसेगा वो, सिंपल। जैसे बंदूक की गोली आपने जिधर निशाना करके चला दी उधर चली जाएगी। बैलिस्टिक मिसाइल में भी आपने निशाना बांध के छोड़ दिया, उड़ के जाएगा और उसी जगह गिर जाएगा। एक होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो है वो अपना दिमाग भी लगाती है, इधर जाएगी, अगर आगे मान लीजिए बिल्डिंग आ गई तो साइड से निकल जाएगी, ऊपर से निकल जाएगी, वगैरह वगैरह। इसके अलावा इनके पास फाइटर जेट होते हैं और ड्रोन होते हैं। 4 चीज़ें इसका हिस्सा हैं। किसका? पैट्रियट सिस्टम का। और ये सब मिलके इनके जो राडार होते हैं MPQ-65, वो इनको ट्रैक करके बताते हैं, उस हिसाब से एक्शन लेते हैं। ठीक है साहब, ये हो गई आपकी। और ये हिट टू किल टेक्निक से काम करती हैं। इसकी PAC-3 इंटरसेप्टर मिसाइल, मतलब जाएंगी और घुस जाएंगी, तो सांड सींग मारता वैसे जाके सामने वाले घर में घुस जाएंगी, एकदम फट जाएंगी, खत्म। अमेरिका, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, साउथ कोरिया और यूक्रेन में ये लगे हुए हैं। अब यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तो आप निकाल के ला नहीं सकते। अभी फिर से अगर रिमाइंड करें, अमेरिका का अपना है ही, जर्मनी, अभी यूरोप तो बीच में उतरा नहीं है जो दे देगा इनको, अभी कोई खबर नहीं है कि वहाँ से आ रहा है। तो बचा क्या? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया पीछे हट गया है, अब उसका ये हो सकता है थोड़ा इजराइल की तरफ ले जाएंगे, समुद्र में ले जाएं। साउथ कोरिया मैंने आपको बताया, और जापान। मतलब 3 जगह से और ये एयर डिफेंस सिस्टम ला सकते हैं, इनके पास बहुत सारा दुनिया में नहीं है। अब आई थर्ड थोड़ा सा अलग टाइप की चीज़ हो जाती है। ये भी एक टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है, यानी ये डिस्टेंस फ़र्क हो गया। पहले डिस्टेंस कितना था साहब? 160 किलोमीटर तक, और ये 200 किलोमीटर की रेंज है। लेकिन ऊंचाई में ये 150 किलोमीटर चली जाती है। वो कितना जा सकता था? 30 किलोमीटर। और इसमें वही काइनेटिक किल व्हीकल होते हैं, मतलब कुल मिला के एक जाएगा एकदम यहाँ से राडार से देख के और उड़ा देगा। और ये वायुमंडल के बाहर भी जाके मार कर सकते हैं। वायुमंडल के बाहर मार करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल होती है, धरती से एक से दूसरे हिस्से में जाने वाली, जैसे उत्तर कोरिया के पास है, चीन के पास है, वो मिसाइल आसमान में जाती है, अंतरिक्ष में घूमती है, वायुमंडल के बाहर स्पेस में, और वहाँ से जाके सट से सीधी गिरती है एकदम। उनको इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण को मिला के गति और बढ़ जाती है। एक है एजिस कम्बैट सिस्टम, इसको भी आपने पढ़ा होगा। ये जहाज़ों पे लगाया जाता है। स्पाई-1 और स्पाई-6 राडार होते हैं, जो मिसाइलें होती हैं SM-3 और SM-6, उन मिसाइलों को चलाती हैं। और ये 500 किलोमीटर से ज़्यादा पे काम करते हैं, मतलब पानी के जहाज पे है ये, वहाँ राडार घूमता रहेगा, और 500 किलोमीटर दूर पे भी अगर कोई गतिविधि हो रही होगी संदिग्ध, तो अगर उन्होंने आपने मिसाइल को ट्रिगर किया तो वहाँ जाके पीछे मार देगा। समझ गए? अब आते हैं इजराइल वालों पे। आयरन डोम, इसकी बड़ी चर्चा होती है। आयरन और डोम, ऐसा लगता है बस कुछ लोहे का कुछ लगा हुआ ऊपर। इसकी खासियत क्या है कि ये केवल 70 किलोमीटर की रेंज वाला है, और रॉकेट, मोटर और छोटे ड्रोन्स को पकड़ने में एक्सपर्ट है। आसपास के जो इलाके हैं, हमास का ये और उस सब के लिए बड़ा बढ़िया है।
तो ये जो है केवल 70 किलोमीटर वाला है, इसमें रॉकेट लगे रहते हैं, मोटर, ड्रोन वगैरह लगे रहते हैं, इससे काम कर लेता है अपना, हर रॉकेट को नहीं मार सकता ये। आयरन डोम इतना नाम जरूर है, लेकिन चूंकि ये इस कम दूरी को मार सकता है तो इसकी सघनता बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा बैटरी लगाई होती है इसकी, तो इसलिए इसको लोग ज़्यादा इसका जिक्र करते हैं। लेकिन जो 2000 किलोमीटर से ईरान की मिसाइल आ रही है उसको पकड़ना आसान नहीं है। तो इनके पास 3 हैं। एक दूसरे नंबर का बीच वाला है, वो है डेविड स्लिंग। वो जो है 40 से 300 किलोमीटर की रेंज है उसकी, और उसके साथ में स्टनर इंटरसेप्टर मिसाइल लगी होती है जो सीधे सीधे जाके, चाहे वो सामने से क्रूज मिसाइल आ रही हो ऐसे उड़ के जाने वाली, चाहे क्रूज मिसाइल मतलब जो इस तरह से वाली, और एक बैलिस्टिक मिसाइल जो मैंने बताया था बंदूक की गोली, दिवाली के रॉकेट की तरह वाली, और या बड़े रॉकेट, इनको ये मार देती है। तीसरा है एरो 3, जिसका जिक्र कम होता है लेकिन वो भी उसने रखा हुआ है। 2000 किलोमीटर तक ये ढूंढ के और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पीछे लगा के उसको फायर कर सकता है, हिट टू किल। लेकिन इसमें लगती है बैलिस्टिक मिसाइल। यहाँ से 2000 किलोमीटर पे अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो मिसाइल ये निशाना बांध के छोड़ेगा, जाके लगेगी। कुल मिला के पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ही नष्ट कर देता है। तो ये जो प्रकार हैं, इतने प्रकार के लगे हुए हैं, मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगह लगे हुए हैं। अब ये बाहर से जो ला रहे हैं वो ला रहे हैं, तो अगर इनके पास में, इसका मतलब ये है कि अब ये नंगे हो चुके हैं, इनके सिक्योरिटी गार्ड सब छिन गए हैं, बॉडी गार्ड के बेहोश हो गए हैं, मर गए फिल्मों के हिसाब से देखा जाए तो, है ना। अजय देवगन ने घूसा मार दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को बांध दिया, किसी को रस्सी से बांध दिया, किसी को कुछ करके गार्डों कर दिया बेहोश। अब ये जो है या गार्ड थक गए या उनकी बंदूक की गोलियां खत्म हो गई, सब हो गया। अब एक तरफ विलेन है, एक तरफ हीरो है। हीरो की विशेषता ये है कि हीरो ने बहुत बड़ी संख्या में सस्ता माल बनाता है वो। तो ये 6 महीने में जितना बनाएंगे 25 गाड़ी करके, वो 10 दिन में 5 दिन में बना देता है। उसके पास हथियार बनते जा रहे हैं दनादन दनादन। इनका खजाना हो गया खाली। मैंने आपको बताया कितने दिन का है। अब ये नया बनाने भी जाएंगे तो नहीं बना सकते, क्योंकि इनका बनाने का तरीका सोफिस्टिकेटेड है, धीरे धीरे बनेगा, कितना भी फास्ट बनाए तब भी। तो इसलिए अब ईरान ये लड़ाई इस दिशा में देखा जाए तो जीत चुका है, और कोई दूसरी दिशा है नहीं। उसने इजराइल को तबाह करना शुरू कर दिया। मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया कि किस तरह से उसके बिजली घर, उसके वैज्ञानिक केंद्र, उसका कम्युनिकेशन सेंटर, बहुत कुछ उड़ा दिया है। तो लड़ाई जो है वो करीब करीब निर्णायक दौर में, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप अब बातचीत के रास्ते खोल रहे हैं। कल बताया था, और अब ये हो भी गया, कल या परसों बताया, 2 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव भी आ गया। उन्होंने ये कहा कि बातचीत अगर ईरान से सामने होनी हो तो हम तैयार हैं। मतलब अब ट्रंप अपनी तरफ से कह रहा है बातचीत हो जाए। पहले कह रहा था कुछ नहीं होगा, ईरान कह रहा है बातचीत नहीं होगी, अब तो हम तय करेंगे युद्ध कब खत्म होना है, आप तय नहीं करोगे। जो भी है, लेकिन अमेरिका निहत्था हो चुका है। उसके हथियार अब उसके पास नहीं रहे हैं, वो खर्च कर चुका है। और ईरान की स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया रही। उसने छोटे छोटे दिवाली के रॉकेट टाइप के रॉकेट भेजता रहा, ड्रोन भेजता रहा, और उन पे ये अपने महंगे महंगे हथियार ख़त्म करते रहे जोश जोश में। और अब ये थक चुके हैं। जैसे सांप होता है ना, वो ऐसे मारता है तो सपेरा क्या करता है, 5-6 बार जब वो मार लेता है ना, जहर वहर निकल जाता है तो पस्त हो जाता है। पस्त हो जाता है तो आसानी से पकड़ लेता है। अमेरिका को उन्होंने पस्त कर दिया है। तो अब अमेरिका का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, अगर अगले 15 दिन ईरान और टिक गया। और किसी को भी धरती पे कोई शक नहीं है इस बात पे कि ईरान इस बार टिकने वाला है। नमस्कार, जय हिंद।